चचेरे भाई के मकान और जमीन पर अवैध कब्जा। हत्या बलात्कार जैसे विभिन्न गंभीर मुकदमों का आरोपी है रुपेश गुप्ता। पीड़ित नितिन ने अपराधी रुपेश का खोला चिट्ठा, मदद के लिए विधायक का जताया आभार। पारिवारिक विवाद के बहाने क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी को बदनाम करने की साजिश। जी हां, मैं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। आपको बता दें कि जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली पलिया कला क्षेत्र के पलिया दुधवा मार्ग पर रहने वाले नितिन कुमार गुप्ता और उन्हीं के चचेरे भाई रुपेश गुप्ता के मध्य हुए जमीनी पारिवारिक विवाद में स्थानीय विधायक रोमी साहनी को बदनाम करने की साजिश का मामला सामने आ रहा है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित नितिन गुप्ता के चचेरे भाई रुपेश गुप्ता ने नितिन गुप्ता की जमीन व मकान पर उस वक्त कब्जा कर लिया जब वो परिवार सहित आगरा गए हुए थे। देखें पूरी रिपोर्ट। गुप्ता पुत्र श्री गोविंद कुमार गुप्ता, निवासी रंगरेजान 2 पलिया लखीमपुर खीरी का हूँ और अब वर्तमान में आगरा में रहता हूँ। और मुझे सूचना मिली कि मेरी जगह जो पलिया मेरे दादी द्वारा मेरे वारिसान प्राप्त है 1/3 हिस्से में है जो मेरे पिताजी के हैं, उसमें रुपेश कुमार पुत्र महेश कुमार मेरी जगह में गेट का ताला तोड़कर वहाँ घुस गया। उसने उसके कुछ साथियों सहित वो घुसा, उसने मेरे अंदर कमरों का ताला तोड़ दिया, उसमें रखा हुआ सामान जो था वो उसने सब गायब करा दिया। उसके पीछे जो दीवार थी वो उसने तोड़ दी। और उसके बाद मैंने तुरंत SHO को फ़ोन किया, SP लखीमपुर को फ़ोन किया और विधायक रोमी साहनी जो है उनको भी मैंने फ़ोन किया। वहाँ पर तुरंत पुलिस बल भेजा गया और वहाँ पर जाकर मेरी नानी ने जो है अपनी जगह में फिर ताले वाले डालवाए। उसके बाद वो वहाँ से भाग चुका था और विधायक जी ने मेरी बहुत मदद की है और इस वजह से वो विधायक जी को भी बदनाम करना चाहता है। और विधायक जी और मैंने अपनी जगह का अभी कोई लिखा पढ़ी नहीं की है, ना कोई एग्रीमेंट किया है, ना कोई सौदा किया है। और उसने एक फ़र्जी वसीयत 2015 में बनवाई थी जिसके आधार पर वो सोचता है कि मेरी हो गई तो वो कब्जा करना चाह रहा था। तो उसके बाद उस पर कई ऐसे आपराधिक मामले भी चल रहे हैं, जैसे एक मर्डर केस चल रहा है उसकी पहली बीवी का और उसका एक आध बलात्कार के भी केस चल रहे हैं। कई ऐसे आधा दर्जन से अधिक उसके ऊपर केस चल रहे हैं और मैंने विधायक जी से मदद मांगी, उन्होंने मेरी मदद की। कल मैंने उनको अपनी जगह पर बुलाया था, उनको जगह दिखवाई और जो है उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। इस वजह से वो उनके ऊपर भी कई उनके झूठे आरोप लगा रहा है, उनको बदनाम कर रहा है। और यही बस मैं कहना चाहता हूँ, मैं तुरंत आके मैंने उस पर FIR की है, उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन इसमें मेरी मदद करे, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। आपको बता दें कि पलिया दुधवा मार्ग पर रहने वाले रुपेश गुप्ता, जिसका एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और अपनी इसी दबंगई के बलबूते पर रुपेश ने अपने रिश्तेदारों की बात न मानते हुए नितिन गुप्ता को उनके ही मकान में घुसने से रोक दिया था। तब हताश और परेशान नितिन गुप्ता ने अपने स्थानीय विधायक रोमी साहनी के पास जाकर मदद की गुहार लगाई, जिस पर रोमी साहनी ने न केवल पीड़ित को मदद का भरोसा दिया बल्कि मामले को पूरी तरह समझने के बाद पलिया पुलिस को टेलीफोनिक वार्ता में मामले को न्यायोचित ढंग से हल करने को कहा। इसके बाद नितिन की तहरीर पर सक्रिय हुई पुलिस ने अपराधी रुपेश गुप्ता के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर रुपेश गुप्ता व उसकी पत्नी शारदा गुप्ता की तलाश शुरू कर दी। देखिए क्या कहना है पूरे मामले को लेकर स्थानीय लोगों का। ये जो पलिया के लोगों ने हमारे विधायक रोमी साहनी पर जो आरोप लगा रहे हैं कि ये गलत तरीके से अवैध कब्जा करा रहे हैं, ये वो, तो ये सारी चीज़ें लोग गलत बोल रहे हैं उनके बारे में। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे विधायक जो हैं वो वैसे भी सबको इधर उधर मतलब देते रहते हमेशा हैं, वो बहुत अच्छे मतलब हैं इंसान और कभी किसी का मतलब बुरा उन्होंने चाहा ही नहीं आज तक। और जहाँ भी जाते हैं हमेशा मदद के लिए ही जाते हैं, हमेशा हाथ उनके मतलब आगे बढ़ाते हैं लोगों के। ऐसा नहीं है कि वो मतलब अवैध कब्जा कराएंगे किसी का या किसी से कुछ मतलब छीन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये इन पर जो भी लोग ये लगा रहे हैं वो गलत आरोप है। हमारे विधायक रोमी साहनी जी ऐसे नहीं है। विधायक रोमी साहनी जी के ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल सरेआम उनको बदनाम करने की कोशिश है। और माननीय विधायक रोमी साहनी जी गरीबों की हमेशा मदद करते हैं और ये जो ज़मीन हथियाने वाली बात कही जा रही है ये बिल्कुल 100% झूठ है। ये उनकी छवि खराब करने के लिए लोग बेमतलब की नौटंकी बना रहे हैं। इसमें विधायक जी
किसी भी गरीब के यहाँ कोई भी शादी है या किसी पे कोई भी कांड हो जाता है तो तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। तो लगभग मान के चलिए अपने हिसाब से, अपनी जेब से, अपने मतलब मेहनत के पैसे से, ईमानदारी के पैसे से उसको जो भी आर्थिक मदद सहायता होती है वो अपने पास से करते हैं। और ये उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि ये ज़मीन हथियाई जा रही है। ये हम नहीं जानते हैं कि ये ज़मीन किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन विधायक जी ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि उनके पास इन चीज़ों की कमी नहीं है। पलिया के लोग खाली झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन पर, विधायक जी ऐसे हैं नहीं। तो देखा आपने, एक अपराधी ने कैसे साधारण जीवन जीने वाले अपने चचेरे भाई की जमीन और मकान पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। लेकिन वहीं पीड़ित नितिन का साथ देने वाले जनप्रिय विधायक रोमी साहनी से सिर्फ इस बात पर नाराज होकर विधायक पर ही झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर सोशल मीडिया के माध्यम से विधायक रोमी साहनी को बदनाम करने की कोशिश में लग गया। रुपेश के इस घृणित कारनामे से विधानसभा क्षेत्र पलिया के गांव और चौराहों पर न केवल पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, बल्कि स्थानीय लोगों के अंदर अपने जनप्रिय विधायक को फर्जी बदनाम करने को लेकर रुपेश के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल पुलिस ने रुपेश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस गुंडा एक्ट लगाने की तैयारी में भी है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहें और देखते रहें इंडिया जंक्शन।